नमस्कार। आज की हिस्ट्री की क्लास में आपका सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं शाहजहां। कल हमने पढ़ा था जहांगीर, यानी 3-4 दिन पहले हमने क्या पढ़ा था, जहांगीर पढ़ा था। और आज हम इतिहास के अंदर शाहजहां को स्टार्ट करने वाले हैं। शाहजहां का शासनकाल क्या है, 1627 से लेकर 1658 तक, जो हम बेहतरीन तरीके से इस क्लास को करने जा रहे हैं। सभी साथी क्लास को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो शाहजहां का जन्म कब हुआ? शाहजहां का जन्म हुआ था 1592 के अंदर। शाहजहां का जन्म कब हुआ था? 1592 के अंदर शाहजहां का जन्म हुआ था, ठीक है। शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? अगर आपने हिस्ट्री पहले नहीं पढ़ी है तो प्लीज शांति से क्लास को एंड तक जरूर देखना, आपको बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगी, ठीक है। और साथ साथ में नोट्स जरूर बना लेना। साथ साथ में क्या करना है, नोट्स आपको साथ में ही बनाना है। बचपन का नाम क्या है? बचपन का नाम है खुर्रम। बचपन का नाम क्या है? खुर्रम नाम है। तो बचपन का नाम पूछा जाता है, शाहजहां के बचपन का नाम। और पूछा एसएससी के अंदर, यानी जो शाहजहां, मुगल वंश तो पूरा ही महत्वपूर्ण है, लेकिन शाहजहां का जो लोग जिनके बचपन का नाम है ना, उनसे प्रश्न बहुत ज्यादा बनता है पर बचपन के नाम से। तो बचपन का नाम, शाहजहां का बचपन का नाम क्या है? खुर्रम, जो परीक्षा के अंदर पूछा गया है, ठीक है। पिता का नाम है जहांगीर। इससे पहले हमने किसको पढ़ा था? जहांगीर को। तो जहांगीर इनकी क्या है? शाहजहां के पिता का नाम है। पिता कौन है? जहांगीर। और माता का नाम है जगत गोसाई। जगत गोसाई जोधाबाई, जो उदयपुर वाली, वह जोधाबाई है। कौन है जोधाबाई? जो उदयपुर वाली। एक जोधाबाई कौन थी? वो अकबर की पत्नी थी। कौन सी? जो मानसिंह की बुआ थी, ठीक है, वो अलग थी। और ये जोधाबाई अलग है, ये उदयपुर की राजकुमारी है, ठीक है, उदयपुर की राजकुमारी। माता, शाहजहां की माता का नाम क्या है? जगत गोसाई, ठीक है, जगत गोसाई जोधाबाई, जो उदयपुर की राजकुमारी। लिख लो, राठौड़ राजकुमारी थी, ठीक है, राठौड़ राजकुमारी थी। राठौड़ राजकुमारी थी उदयपुर की, ठीक है। पत्नी है इसकी अर्जुबंद बानो बेगम, और इसी को कहते हैं मुमताज महल, जिसकी इसी की याद में इसने शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। तो सभी साथी को मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जो मुगल वंश के जितने भी शासक हुए, उन्होंने जो भी निर्माण कार्य करवाई है, उनकी क्लास हम अलग से करवाएंगे, ठीक है। यानी जब भी मुगल वंश खत्म हो जाएगा, उसके बाद में हम पूरी जो स्थापत्य कला है, यानी जो जो भी मुगल वंश के शासक हुए, उन्होंने जो जो निर्माण करवाए हैं, जो भी कार्य करवाए हैं, यानी जो भी इमारतें बनवाई है, वो हम लास्ट के अंदर करेंगे, ठीक है। क्लियर है इतना? पत्नी, पत्नी का नाम है अर्जुबंद बानो बेगम। अर्जुबंद बानो बेगम इसकी पत्नी का नाम है। जिसको क्या कहते हैं, अन्य नाम क्या है? मुमताज महल, जिसकी याद में शाहजहां ने क्या बनवाया था? ताजमहल का निर्माण करवाया था, ठीक है, याद रखना। माना जाता है, इतिहासकार खुद कहते हैं कि इसके कुल 14 बच्चे हुए थे, जिसके अंदर से 7 बच्चे जीवित रहे थे। कितने बच्चे हुए थे? इसके 14 बच्चे हुए थे, जिसमें से 7 बच्चे जीवित रहे, ठीक है। कितने बच्चे जीवित रहे थे? 7 बच्चे जीवित रहे थे, ठीक है। और इनके बारे में हम, इन 7 बच्चों के बारे में हम जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो 4 पुत्र 3 पुत्रियां, ठीक है, 4 पुत्र और 3 पुत्रियां। इनको हमने क्रम से लिखा है, जिनका जन्म पहले हुआ है उनको हम पहले लिख चुके हैं, ठीक है। जो पुत्र है, उन पुत्रों में सबसे बड़ा कौन है? वो है दारा शिकोह। और पुत्रियों में सबसे बड़ी कौन है? जहांआरा, ठीक है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि ये पुत्रियां बाद में हुई थी, ये पुत्र पहले हुए थे, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके बाद में कभी लड़का, लड़की के बाद में लड़का हो सकता है, लड़का के या लड़की के बाद में लड़का, या लड़के के बाद लड़का, यानी कुछ भी संभव हो सकता है। लेकिन दारा शिकोह सबसे बड़ा था, ये खुद माना। दारा शिकोह सबसे बड़ा था, दारा शिकोह सबसे बड़ा था, जिसको शाहजहां ने दारा शिकोह को पंजाब का सूबेदार बना दिया। कहां का? तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि दारा शिकोह को शाहजहां ने कहां का सूबेदार नियुक्त किया था?
तो नियुक्त किया था इसको पंजाब का। ठीक है, 4 पुत्रों में से दारा शिकोह जो पंजाब का सूबेदार था, पंजाब का सूबेदार था, और शाह शुजा इसका दूसरा बड़ा बेटा जो बंगाल का सूबेदार था, तीसरा औरंगजेब था जो दक्षिण का सूबेदार था, और मुराद बख्श जो गुजरात का सूबेदार इसको नियुक्त किया। 3 पुत्रियां कौन कौन सी है? एक तो है जहां आरा, एक है रोशन आरा, और एक है मोहन आरा। इन 3 पुत्रियों के अंदर अगर हमें सबसे ज्यादा वर्णन मिलता है, सबसे ज्यादा, तो वो किसका मिलता है? वो मिलता है जहां आरा का, जो एक है माना जाता है, इतिहासकार खुद बताते हैं कि सबसे अगर इंटेलिजेंट अगर लेडी थी तो वो थी जहां आरा। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन है समझदार और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट जो स्त्री थी वो कौन थी? वो थी जहां आरा। ठीक है, इनके बारे में हमने आगे जो औरंगजेब है उसके शासनकाल के हम पढ़ेंगे। ठीक है, जहां आरा को। तो दारा शिकोह पंजाब का सूबेदार, शाह शुजा बंगाल का सूबेदार, औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार, मुराद बख्श गुजरात का सूबेदार। ठीक है, शाहजहां का राज्याभिषेक आगरा के अंदर 1627 में हुआ था। कहां पर हुआ था? आगरा के अंदर। कब हुआ था? 1627 के अंदर, 1627 में आगरा में हुआ था। शाहजहां ने आगरा राजधानी बनाई थी। शाहजहां ने आगरा राजधानी कब बनाई थी? वो बनाई थी 1628 के अंदर। यानी इसका राज्याभिषेक होता है 1627 में, और अगले ही साल 1628 के अंदर क्या कर लेता है? वो अपनी राजधानी आगरा यानी बना लेता है। दिल्ली से क्या बना लेता है? आगरा बना लेता है। लेकिन फिर क्या करता है? 10 साल के बाद यानी 1638 के अंदर आगरा से वापस पुनः क्या कर लेता है? पुनः दिल्ली को अपनी राजधानी बना लेता है। ठीक है, क्लियर है? 1638 में वापस दिल्ली राजधानी बनाई। कब बनाई थी? 1638 के अंदर। 1638 के अंदर फिर क्या कर लेता है? अपनी दिल्ली राजधानी वापस बना लेता है। लेकिन शाहजहां ने आगरा राजधानी कब बनाई थी? वो बनाई थी 1628 के अंदर। ठीक है, और 1638 के अंदर क्या कर लेता है? वापस दिल्ली राजधानी बना लेता है। शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने अलग अलग कई अपने जीवन में इतने निर्माण कार्य करवाए हैं, जैसे ताजमहल है, जामा मस्जिद है, यानी कई अनेक इमारतें इसने बनवाई है। ठीक है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? इसके समय को क्या कहा जाता है? शाहजहां के समय को क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। ठीक है, इसने सिजदा और पोबोस को खत्म कर दिया। क्या आप जानते? सिजदा और पोबोस क्या था? सिजदा और पोबोस को शुरू करने वाला शासक कौन था? मैंने आपको ये क्लास यानी मैंने आपको पढ़ा रखा है कि सिजदा और पोबोस की जो प्रथा है वो किसने शुरू की थी। तो वो आप एक बार कमेंट के अंदर जरूर बताएंगे क्या ये किसने शुरू की थी। तो इसकी सिजदा और पोबोस की जो प्रथा है वो शुरू की थी किसने? बलबन ने। यानी सिजदा का मतलब सिर झुकाना, पोबोस का मतलब होता है उसके पैरों को, जो शासक आता है, शासक अपनी गद्दी पर बैठता है तो उसको यानी उसको सिर झुकाकर नमस्कार करना, और पोबोस का मतलब होता है उसके पैरों को चूमना। ठीक है, ये इसकी प्रथा थी। लेकिन ये शाहजहां क्या करता है? इस प्रथा को बंद कर देता है। ठीक है, और तीर्थ यात्रा पर कर लगाया। तीर्थ यात्रा पर कर किसने लगाया? शाहजहां ने क्या शुरू कर दिया? तीर्थ यात्रा पर कर लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, तीर्थ यात्रा कर शुरू किसने किया था? वो किया था शाहजहां ने। ठीक है, याद रखना। शाहजहां के समय जो विद्रोह है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। शाहजहां के समय होने वाले विद्रोह या शाहजहां के द्वारा किए गए विद्रोह, ठीक है, उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो शाहजहां के समय जो विद्रोह है उनमें से पहला है बुंदेलखंड का विद्रोह, जो कब हुआ था? 1628 के अंदर। 1627 पर वो गद्दी पर बैठा, अगले ही साल 1628 के अंदर बुंदेलखंड का विद्रोह करता है। ठीक है, बुंदेलखंड का विद्रोह कब हुआ था? 1628 के अंदर। याद रखना, अहमदनगर का विद्रोह 1633 के अंदर। 1636 में गोलकुंडा को जीता। गोलकुंडा को कब जीता था? 1636 में, और 1636 में ही बीजापुर को जीता। ठीक है, 1636 को बीजापुर को जीता और 1636 के अंदर ही गोलकुंडा को जीता। लेकिन इनके बारे में, दोनों के बारे में एक बार फिर यानी क्या होता है? पुनः 1656 के अंदर क्या कर लेता है? गोलकुंडा पर आक्रमण किया, और 1656 में ही पुनः क्या करता है? बीजापुर पर आक्रमण किया। ठीक है, आक्रमण किया। क्लियर इतना? एक बार फिर देख लेते हैं शाहजहां के समय होने वाले विद्रोह। बुंदेलखंड का विद्रोह 1628 के अंदर।
बुंदेलखंड का विद्रोह 1628 के अंदर, अहमदनगर का विद्रोह 1633 के अंदर, और 1636 के अंदर गोलकुंडा को जीता, और 1636 में ही बीजापुर को जीता। ठीक है, 1636 और 1600 यानी दोनों 1636 के अंदर गोलकुंडा और बीजापुर को जीता, और 1656 में ही दोनों को यानी पुण्य गोलकुंडा और बीजापुर को पर आक्रमण किया था। शाहजहां के दरबारी कवि के बारे में पढ़ते हैं। शाहजहां के समय जो दरबारी कवि थे उन दरबारी कवि के बारे में हम पढ़ते हैं। एक था अब्दुल हमीद लाहौरी, जिसकी पुस्तक का नाम क्या है, पादशाहनामा। पादशाहनामा पुस्तक किसकी, पादशाहनामा। ठीक है, पुस्तक किसकी, अब्दुल हमीद लाहौरी की पुस्तक है। पादशाहनामा पुस्तक किसकी है, वो है अब्दुल हमीद लाहौरी की पुस्तक। ठीक है, इनायत खां की पुस्तक का नाम क्या है, शाहजहांनामा। शाहजहांनामा पुस्तक किसकी है, वो है इनायत खां की पुस्तक का नाम क्या है, शाहजहांनामा। ठीक है, और चंद्रभान ब्राह्मण जिसने कौन सी पुस्तक लिखी है, वो है चार चमन। चार चमन पुस्तक किसकी है, चंद्रभान ब्राह्मण की पुस्तक है। ठीक है, इब्न हरकिस की पुस्तक क्या है, रामायण का अनुवाद किया। इब्न हरकिस ने क्या किया, इब्न हरकिस ने क्या किया, रामायण का अनुवाद किया। रामायण का अनुवाद किसने किया, इब्न हरकिस ने। ठीक है, और चंद्रभान ब्राह्मण ने क्या किया, वो चार चमन पुस्तक लिखी। और इनायत खान ने क्या लिखी, वो इनायत खान ने लिखी शाहजहांनामा। ठीक है, शाहजहांनामा। अब्दुल हमीद लाहौरी ने क्या कौन सी पुस्तक लिखी, वो लिखी पादशाहनामा। ठीक है, क्लियर है इतना। सूरदास इन्हीं के समय थे जिन्होंने क्या लिखी है, एक तो लिखी है कौन सी, सिंहासन बत्तीसी, और एक लिखी है बारहमासा। बारहमासा किसकी पुस्तक है, सूरदास की। एक थे इनके समय संस्कृत कवि, पूछा जाता है शाहजहां के संस्कृत कवि का नाम क्या है, वो थे जगतनाथ। कौन थे, जगतनाथ। ठीक है, और इनके शाहजहां ने उनको कौन सी उपाधि दी थी, उनको उपाधि थी महाकवि राय। महाकवि राय की उपाधि शाहजहां ने किसको दी थी, वो दी थी संस्कृत कवि जगतनाथ को। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि शाहजहां के संस्कृत कवि का क्या नाम है, तो वो है जगतनाथ, जिनको शाहजहां ने उपाधि दी थी महाकवि राय की। ठीक है, और इनके जो दरबारी ये कवि है इनके बारे में पूछा भी जा सकता है। सूरदास की पुस्तक का नाम बारहमासा, यानी पुस्तक के जो पुस्तक है उनके लेखक के बारे में तो आपको पता ही है कितना वेटेज है, यानी पुस्तकों के जो लेखक है या लेखकों की जो पुस्तक है उनके बारे में प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, सूरदास की पुस्तक बारहमासा, इब्न हरकिस की पुस्तक का रामायण का अनुवाद किया इब्न हरकिस ने, और सिंहासन बत्तीसी बारहमासा पुस्तक किसके, सूरदास के। चंद्रभान ब्राह्मण की पुस्तक के नाम क्या है, वह है चार चमन। ठीक है, इनायत खां की पुस्तक का नाम शाहजहांनामा, और अब्दुल हमीद लाहौरी की पुस्तक का नाम क्या है, पादशाहनामा। ठीक है, क्लियर है इतना। आगे बढ़े, चलो आगे आ जाओ। शाहजहां की तबीयत खराब होने की वजह से 1687 के बाद गद्दी के यानी लिए उत्तराधिकारी के जो युद्ध हुए, यानी जो ये कितने भाई थे, चार भाई थे, चार भाइयों के अंदर यानी उत्तराधिकारी के युद्ध होते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा तो यानी खुद क्या चाहता है, शाहजहां किसको बनाना चाहता है, शासक। शाहजहां बनाना चाहता है किसको, दारा शिकोह को, क्योंकि दारा शिकोह एक यानी विद्वान व्यक्ति है। सबसे ज्यादा अगर माने तो दारा शिकोह सबसे विद्वान शासक था। ठीक है, क्योंकि इसीलिए शाहजहां क्या करता है कि जब उनको यानी क्षेत्र दिए थे, यानी उनको मनसब बनाया था या उनको सूबेदार नियुक्त किया था, तो चारों बेटों को देख लो किस बेटे को कौन सा स्थान दिया था। ठीक है, देख लो पंजाब वाला, एक मानो आप कि पंजाब वाला जो क्षेत्र है वो दारा शिकोह कर दिया, किसको, दारा शिकोह को। और शाह शुजा को बंगाल का सूबेदार यानी बंगाल इधर पड़ता है, बंगाल का सूबेदार बना दिया। दक्षिण का सूबेदार किसको बनाया था, वो औरंगजेब को। और पश्चिम का सूबेदार किसको नियुक्त किया था, तो पश्चिम का सूबेदार किसको बनाया, जो गुजरात की तरफ, वो बनाया था मुराद बख्श को। ठीक है, इधर कौन है, इधर है दारा शिकोह। ठीक है, दारा शिकोह। इधर कौन है, दारा शिकोह। और इसकी बंगाल की तरफ कौन है, वो है शाह शुजा। कौन, शाह शुजा। और इधर कौन है, इधर है औरंग। कौन है, इधर औरंग इधर है, तो इधर कौन है, मुराद बख्श, यानी मुराद कौन है, इधर। गुजरात की तरफ कौन है, मुराद। पंजाब की तरफ दारा, और इसकी बंगाल की तरफ शाह, और दक्षिण की तरफ औरंग। यानी उनको क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र बांट दिया कि पंजाब का वाला क्षेत्र इसको क्यों दिया, क्योंकि मैं इसको आसानी से क्या बना सकूं, मैं इसको दारा शिकोह को अपना राजा, अगला राजा बना सकूं। ठीक है, तो इसलिए इनको क्षेत्र इनके इस तरह बांटा था। ठीक है,
और बाद में आता है शाहजहां की जब तबीयत खराब हो जाती है, तो तबीयत खराब होने की वजह इन सभी भाइयों के अंदर यानी गद्दी के लिए युद्ध होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो युद्ध होते हैं दारा शिकोह औरंगजेब के मध्य ही होते हैं। ठीक है, तो पहला युद्ध है धर्मट का युद्ध, पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये तीनों युद्ध, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट धर्मट का युद्ध। धर्मट का युद्ध हुआ था 1658 के अंदर औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। ठीक है, कब हुआ था? 1658 में। ठीक है, 1658 में औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ था, लेकिन इसमें जीत किसकी हो जाती है? जीत हो जाती है औरंगजेब की। और वैध होता है अगले ही यानी उसी साल के अंदर कुछ समय के बाद सामूगढ़ का युद्ध होता है 1658 में औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। ठीक है, और देवराई का युद्ध होता है 1659 के अंदर औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य, जिसके इन तीनों युद्धों को कौन जीत लेता है? औरंगजेब तीनों युद्धों को जीत लेता है। और इसी सामूगढ़ के युद्ध के बाद में इस सामूगढ़ के युद्ध के बाद में क्या होता है? यह होता है कि सामूगढ़ के युद्ध के बाद लिखा हुआ है यहाँ पर, बाद शाहजहां को बंदी बना लिया गया। किस युद्ध के बाद में? सामूगढ़ के युद्ध के बाद में क्या कर लेता है? शाहजहां को बंदी बना लिया गया। और शाहजहां को 8 वर्ष तक मुस्मन बुर्ज, शाह बुर्ज, जिसका अन्य नाम क्या है? शाह बुर्ज। कौन सी बुर्ज है? मुस्मन बुर्ज, जिसका अन्य नाम है शाह बुर्ज। आगरा के अंदर इसको क्या किया था? कैद किया। और वहीं पर 1666 के अंदर क्या हो जाते हैं? मृत्यु हो जाती है। किसकी? शाहजहां की। देखो प्रश्न क्या है, सामूगढ़ के युद्ध के बाद में शाहजहां को बंदी बना लिया गया और शाहजहां को 8 वर्ष तक मुस्मन बुर्ज यानी शाह बुर्ज के अंदर इसको कैद करके रखा। और वहीं पर 1666 में क्या हो जाती है? वो हो जाती है मृत्यु। ठीक है, अब थोड़ा पढ़ते हैं दारा शिकोह के अंदर, क्योंकि दारा शिकोह एक विद्वान व्यक्ति था, लेकिन औरंगजेब जितना चालू व्यक्ति नहीं था। औरंगजेब यानी गद्दी के लिए अपने भाइयों को कत्ल करवा दिया, सभी भाइयों के कत्ल करवा दिया। इसने सोचा कि वह कोई भी व्यक्ति नहीं बचना चाहिए जो व्यक्ति यानी अगली बार यानी मेरी तरफ यानी विद्रोह कर दे। तो इसने अपने भाइयों को, सभी भाइयों को क्या कर देता है? औरंगजेब अपने भाइयों को मरवा देता है। ठीक है, दारा शिकोह भी माना जाता है, इतिहासकार खुद कहते हैं दारा शिकोह को भी इसने मरवा दिया था। ठीक है, दारा शिकोह लेनपुले ने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा, यानी लघु अकबर। किसने कहा था? वो दारा शिकोह को कहा। किसने कहा था? लेनपुल ने। लेनपुल ने क्या कहा था? दारा शिकोह को लघु अकबर कहा। किसको? दारा शिकोह को लघु अकबर कहा। दारा शिकोह के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? वो थे मियां मीर कौन थे? दारा शिकोह के आध्यात्मिक गुरु थे। और सिख गुरु कौन थे? दारा शिकोह के सिख गुरु का नाम है गुरु हरराज। उपाधि कौन से? शाह बुलंद इकबाल, या इसी की अन्य नाम भी यानी शाह इकबाल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन पूरी उपाधि का नाम क्या है? शाह बुलंद इकबाल। किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। ठीक है, क्लियर है। और इसने भगवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया था। किसके अंदर अनुवाद किया था? भगवत गीता और कौन सी? योग वशिष्ठ, जो ये पुस्तकें हैं उनका अनुवाद किया। किसके अंदर अनुवाद किया था? तो लिख लेना, किसमें किया था? फारसी के अंदर, फारसी में अनुवाद किया। किसमें किया? फारसी में अनुवाद किया। ठीक है, इसने 52 उपनिषदों, किसने? दारा शिकोह ने। इतना विद्वान व्यक्ति है कि इसने 52 जो उपनिषद है उन 52 उपनिषदों को फारसी में अनुवाद कर लेता है। और किस अनुवाद करता है? और शीर अकबर के नाम से किया था। जो इसने अनुवाद किया वो किस नाम से किया था? शीर अकबर के नाम से। इस जो 52 उपनिषदों का इसने अनुवाद किया वो किस नाम से किया था? तो वो अनुवाद किया था शीर अकबर के नाम से। ठीक है, शीर अकबर के नाम से इसने क्या किया था? 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। इसने मज्म उल बहरीन पुस्तक लिखी। तो पूछा जा सकता है मज्म उल बहरीन पुस्तक किसकी है? मज्म उल बहरीन पुस्तक किसकी है? वह दारा शिकोह की, जो जिसने किस यानी दारा शिकोह ने खुद ने लिखी है मज्म उल बहरीन पुस्तक। ठीक है, कादरी नाम से रचनाएं लिखता था। दारा शिकोह क्या करता था? कादरी नाम से क्या करता था? कादरी नाम से रचनाएं लिखता था। कादरी नाम से रचनाएं लिखता था। तो ये थी हमारी शाहजहां की क्लास। इनको एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं, जो हमारी क्लास के अंदर ही क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा, लगभग क्लास के अंदर ही याद हो जाएगा।
ठीक है, एक दो बार आप रिवीजन करना, 2 बार हम क्लास के अंदर कर चुके हैं, ठीक है। इसी तरह हम क्या कर लेंगे, पूरी हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रिवीजन। रिवीजन करते रहना, बढ़िया तरीके से नोट्स बना लेना, ठीक है। इतना ही है और कुछ नहीं है ज्यादा, यानी पढ़ने की अगर चीज है तो वो है इतनी जो बोर्ड पर लिखी है। उसके बाद में थोड़ा हाँ बनता है, कौन सा, वो है जो अलग अलग राजाओं ने किसका निर्माण करा है, जैसे ताजमहल है, आगरा के किले हैं, इनको सभी को जो मुगल वंश के अंदर जो भी निर्माण कार्य हुए उनकी हम एक क्लास से लगा लेंगे, ठीक है। वहीं से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट है वो हमने क्या करे, शाहजहां के बारे में जितना इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने है, ठीक है। इनसे एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अब आ जाओ, एक बार हम अच्छी तरीके से क्या कर लेते, रिवीजन कर लेते। तो बताओ, मैंने पढ़ा दिया शाहजहां का शासनकाल, फिर से बताओ, शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 तक, 1627 से 1658 शाहजहां का शासनकाल। जन्म होता है 1592 में, कब हुआ था, 1592 के अंदर जन्म। और बचपन का नाम क्या है, खुर्रम। बचपन का नाम क्या है, खुर्रम। बचपन का नाम खुर्रम। पिता का नाम जहांगीर। पिता का नाम क्या है, जहांगीर। पिता का नाम जहांगीर। माता का नाम जगत गोसाई। माता का नाम जगत गोसाई, जिसको जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, जो कौन सी है, उदयपुर की राजकुमारी। उदयपुर की राजकुमारी, ठीक है। उदयपुर की राजकुमारी। पत्नी का नाम क्या है, अर्जुबंद बानो बेगम। पत्नी का नाम अर्जुबंद बानो बेगम। अर्जुबंद बानो बेगम, ठीक है, अर्जुबंद बानो बेगम पत्नी का नाम। और इसके कितने हुए थे, 14 बच्चे हुए थे, जिसके अंदर क्या हुए थे, 7 ही जीवित रहे। उन 7 के बारे में हमारा वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है, जिसके अंदर 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। 4 पुत्र कौन से हैं, दारा शिकोह, जो पंजाब का सूबेदार, शाहजहां ने इसको पंजाब का सूबेदार बनाया। एक था दारा शिकोह, जिसको बंगाल का सूबेदार बनाया। एक है औरंगजेब, जिसको दक्षिण का सूबेदार बनाया। एक है मुराद बख्श, जिसको गुजरात का सूबेदार बनाया। शाहजहां का राज्याभिषेक आगरा के अंदर 1627 में हुआ, ठीक है, जहांगीर की मृत्यु के बाद। शाहजहां को आगरा राजधानी बनाई 1628 के अंदर, और 1638 के अंदर शाहजहां ने वापिस दिल्ली राजधानी बनाई। वापिस दिल्ली को राजधानी कब बनाई, 1638 के अंदर। शाहजहां के समय को स्थापत्य कला, किसका, स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल। प्रश्न पूछा जा सकता है, किसके समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो वो किसके समय को, शाहजहां के समय को। प्रश्न मैं खुद बना के भी बोल रहा हूं, ठीक है, इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। यानी किसके समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो वो किसके शासनकाल को, वो शाहजहां के शासनकाल। सिज्जदा और कबूस को किसने खत्म किया था, शाहजहां ने, ठीक है। तीर्थ यात्रा कर किसने लगाया था, शाहजहां ने। शाहजहां के समय जो विद्रोह है उनके बारे में पढ़ते हैं। बुंदेलखंड का विद्रोह कब हुआ था, 1628 के अंदर। अहमदनगर का विद्रोह 1633 के अंदर। 1636 में गोलकुंडा को जीता, और 1636 में बीजापुर को जीता, ठीक है। 1656 में पुनः गोलकुंडा पर आक्रमण किया, और 1656 में पुनः बीजापुर पर आक्रमण किया, ठीक है। ये इनके विद्रोह थे। और शाहजहां के जो दरबारी कवि है, दरबारी कवि, शाहजहां के समय जो दरबारी कवि है, उन दरबारी कवि के बारे में पढ़ते हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी, पादशाहनामा। अब्दुल हमीद लाहौरी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, वो लिखी थी पादशाहनामा। पादशाहनामा पुस्तक किसने लिखी थी, अब्दुल हमीद लाहौरी ने, ठीक है। क्या हमने पढ़ लिया, दरबारी कवि अब्दुल हमीद लाहौरी, पुस्तक पादशाहनामा। इनायत खां की पुस्तक का नाम क्या है, शाहजहांनामा, ठीक है। और चंद्रभान ब्राह्मण की पुस्तक है 4 चमन, चंद्रभान ब्राह्मण की पुस्तक। इब्न हरकिस की पुस्तक रामायण का अनुवाद इसने किया। और सूरदास की पुस्तक है सिंहासन बत्तीसी और बारहमासा। और संस्कृत कवि कौन थे शाहजहां के समय, वो जगन्नाथ, जिनको उपाधि कौन सी दे रखी है, महाकवि राय की उपाधि। अब आ जाओ शाहजहां की जो तबीयत खराब होने के बाद में जो इन भाइयों के बीच में जो संघर्ष होता है, यानी कौन सा, उत्तराधिकारी के युद्ध, उनको पढ़ते हैं। शाहजहां की तबीयत खराब होने की वजह से 1657 के बाद गद्दी के लिए उत्तराधिकारी के युद्ध हुए, जिसके अंदर पहला युद्ध धर्मट का युद्ध। कब हुआ था धर्मट का युद्ध, वो हुआ था 1658 के अंदर औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य, जिसके अंदर जीत किसकी होती है, औरंगजेब की। शामुगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य,
देवराई का युद्ध कब हुआ था? 1659, यानी औरंगजेब और दारा शिकोह, जिसके अंदर औरंगजेब की जीत हुई थी। सामूगढ़ का युद्ध, धर्मट का युद्ध, देवराई का युद्ध, तीनों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। सामूगढ़ के युद्ध के बाद में शाहजहां को बंदी बना लिया गया और शाहजहां को 8 वर्ष तक मुसलमान बुर्ज या शाह बुर्ज के अंदर कैद करके रखा। वो कहां पर है? आगरा। वहीं पर 1666 में क्या हो जाते हैं? शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। दारा शिकोह, लेनपुल ने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा। किसने कहा था लघु अकबर? वो दारा शिकोह को किसने कहा था? लेनपुल ने। लेनपुल ने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा। ठीक है। आध्यात्मिक गुरु का नाम है मियां मीर। दारा शिकोह के आध्यात्मिक गुरु के बारे में पूछ ले तो क्या बताओगे? मियां मीर। और सिख गुरु कौन है? वो है गुरु हरराय। उपाधि शाह बुलंद इकबाल या शाह इकबाल शाहजहां ने दी। और इसने भगवत गीता और भागवत या योग वशिष्ठ का फारसी के अंदर क्या कर लिया? इसने अनुवाद किया। इसने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया सीर ए अकबर के नाम से। ठीक है, सीर ए अकबर के नाम से 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। इसने मज्म उल बहरीन पुस्तक लिखी। ठीक है, और कादरी नाम से रचनाएं लिखता था। शाहजहां और ये दारा शिकोह क्या करता था? कादरी नाम से रचनाएं लिखता था। ठीक है, ये थी हमारी आज शाहजहां की क्लास, जो हमने एक ही क्लास के अंदर पूरे शाहजहां के इतिहास को हमने पढ़ा। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत बेहतर लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा कमेंट के अंदर जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।